प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध खुशामद। यद्यपि यह शब्द फारसी का है, पर हमारी भाषा में इतना घुल मिल गया है कि इसके ठीक भाव का बोधक कोई हिंदी का शब्द ढूंढ लावे तो हम उसे बड़ा मर्द गिने। मिथ्या प्रशंसा, ठकुर सुहाती इत्यादि शब्द गढ़े हुए हैं। इनमें वह बात ही नहीं पाई जाती जो इस मजेदार मोहिनी मंत्र में है। कारण इसका यह जान पड़ता है कि हमारे पुराने लोग सीधे, सच्चे, निष्कपट होते रहे हैं। उन्हें इसका काम ही बहुत कम पड़ता था। फिर ऐसे शब्द के व्यवहार का प्रयोजन क्या? जब से गुलाब का फूल, उर्दू की शीरी जबान इत्यादि का प्रचार हुआ, तभी से इस करामाती लड़के का भी जौहर खुला। आहा, क्या कहना है। हुजूर खुश हो जाएं और बंदे को आमद हो, यारों के गुलछर्रे उड़ें, फिर इसके बराबर सिद्ध और काहे में है। आप चाहें कैसे कड़े मिजाज हों, रुक्खण हों, मक्खी चूस हों, जहां हम 4 दिन झुक झुक के सलाम करेंगे, दौड़ दौड़ आपके पास आवेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलावेंगे, आपको इंद्र, वरुण, हातिम, कर्ण, सूर्य, चंद्र, लैली, शीरी इत्यादि बनावेंगे, आपको जमीन पर से उठाकर झंडे पर चढ़ावेंगे। फिर बतलाइए तो आप कब तक राह पर ना आवेंगे। हम चाहे जैसे निर्बुद्धि, निकम्मे, अविद्वान, अकुलीन क्यों न हों, पर यदि हम लोक लज्जा, परलोक भय सबको तिलांजलि देके आप ही को अपना पिता, राजा, गुरु, पति, अन्नदाता कहते रहेंगे, तो इसमें कुछ मीन मेष नहीं है कि आप हमें अपनावेंगे और हमारे दुख दर्द मिटावेंगे। अजी साहब, आप तो आप ही हैं। हम दीनानाथ, दीनबंधु, पतित पावन कह कह के ईश्वर तक को फुसला लेने का दावा रखते हैं। दूसरे किस खेत की मूली हैं। खुशामद वह चीज है कि पत्थर को मोम बनाती है, बैल को दूह के दूध निकालती है। विशेषतः दुनियादार, स्वार्थपरायण, उदरम भर लोगों के लिए तो इससे बढ़ के कोई रसायन ही नहीं है। जिसे यह चतुराक्षरी मंत्र न आया, उसकी चतुरता पर छार है, विद्या पर धिक्कार है और गुणों पर फटकार है। यदि कैसा ही सज्जन, सुशील, सहृदय, निर्दोष, न्यायशील, नम्र स्वभाव, उदार, सद्गुणागार, साक्षात सतयुग का अवतार क्यों न हो, पर खुशामद न जानता हो तो इस जमाने में तो उसकी मट्टी ख्वार है। मरने के पीछे चाहे भले ही ध्रुव जी के मुकुट का मणि बनाया जाए, और जो खुशामद से रीझता न हो उसे भी हम मनुष्य तो नहीं कह सकते। पत्थर का टुकड़ा, सूखे काठ का कुंदा या परम योगी महाबैरागी कहेंगे। एक कवि का वाक्य है कि बार पचय माछी पचय, पाथर हु पच जाए, जाहे खुशामद पच गई, ताते कछ न बसाए। सच है, खुशामदी लोगों की बातें और घातें ही ऐसी होती हैं कि बड़े बड़ों को लुभा लेती हैं। सब जानते हैं कि यह अपने मतलब की कह रहा है, पर लच्छेदार बातों के माया जाल में फंस बहुधा सभी जाते हैं। क्यों नहीं, एक लेखे पूछो तो खुशामदी भी एक प्रकार के ऋषिमुनि होते हैं। अभी हमसे कोई जरा सा नखरा करे तो हम उड़द के आटे की भांति ऐंठ जाएं। हमारे एक उजड्ड साथी का कथन ही है कि वरम हलाहलपानम सद्यः प्राणहरम विषम, नहीं दुष्ट धनाढ्यस्य भ्रूभंग कुटिलाननः। पर हमारे खुशामदाचार्य महानुभाव सब तरह की झिड़की, निंदा, कुबातें सहने पर भी हाथ ही जोड़ते रहते हैं। भला ऐसे मन के जीतने वालों के मनोरथ क्यों न फलें। यद्यपि एक न एक रीति से सभी सबकी खुशामद करते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने सब तज कर हर भजन का सहारा करके
वनवास अंगीकार किया है, कंद मूल से पेट भरते हैं, भोजपत्रादि से काया ढकते हैं, उन्हें भी गृहस्थाश्रम की प्रशंसा करनी पड़ती है। फिर साधारण लोग किस मुंह से कह सकते हैं कि हम खुशामद नहीं करते? वरंच यह कहना कि हमें खुशामद करनी नहीं आती, यह आला दर्जे की खुशामद है। जब आप अपने चेले को, नौकर को, पुत्र को, स्त्री को, खुशामदी को नाराज देखते हैं और उसे राजी न रखने में धन, मान, सुख, प्रतिष्ठादि की हानि देखते हैं, तब कहते हैं क्यों, अभी सिर से भूत उतरा है कि नहीं? यह भी उल्टे शब्दों में खुशामद है। सारांश यह है कि खुशामद से खाली कोई नहीं है, पर खुशामद करने की तमीज हर एक को नहीं आती। इतने बड़े हिंदुस्तान भर में केवल 4-6 आदमी खुशामद के तत्ववेत्ता हैं। दूसरों की क्या मजाल है कि खुशामदी की पदवी ग्रहण कर सकें? हम अपने पाठकों को सलाह देते हैं कि यदि अपनी उन्नति चाहते हों तो नित्य थोड़ा थोड़ा खुशामद का अभ्यास करते रहें। देशोन्नति फेशोन्नति के पागलपन में न पड़ें, नहीं तो हमारी ही तरह भगुआ बने रहेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध खुशामद। वाचक निर्मल मिश्र।